नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसका आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है सरलता यानी सिंप्लिसिटी। तो शुरू करते हैं। सरलता क्या है, मैं इस पर विचार करना चाहूँगा और संभवतः इसके माध्यम से मैं संवेदनशीलता का अन्वेषण करना चाहूँगा। हम यह समझ लेते हैं कि सरलता बाहरी अभिव्यक्ति त्याग मात्र है। कम से कम संग्रह, बस एक लंगोटी, अपना घर ना हो, नहीं के बराबर कपड़े, बैंक में बस नाम मात्र की रकम। निसंदेह यह सरलता नहीं है, सादगी नहीं है, यह केवल बाहरी दिखावा है। मुझे लगता है कि सरलता अत्यंत आवश्यक है, परंतु सरलता हम में तभी आती है जब हम स्वबोध के महत्व को समझना शुरू करते हैं। सरलता किसी आदर्श या प्रारूप के साथ समायोजन कर लेना मात्र नहीं है। सरल होने के लिए बहुत प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। सरलता किसी खास ढर्रे के अनुकूल होने से नहीं आती, वह ढर्रा देखने में कितना भी मूल्यवान क्यों न लगता हो। दुर्भाग्यवश हम में से अधिकांश व्यक्ति बाहरी सादगी से ही शुरुआत करते हैं। कम चीज़ें रखना, कम में ही संतोष कर लेना और उस कम को भी दूसरों के साथ बांट लेना अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन वस्तुओं में, संपत्ति में सरलता की यह बाह्य अभिव्यक्ति निसंदेह व्यक्ति के अंतर की सरलता की ओर इंगित नहीं करती। क्योंकि विश्व की आज जैसी स्थिति है, अधिक से अधिक चीज़ें हमारे ऊपर बाहर से लादी जा रही हैं। जीवन ज़्यादा से ज़्यादा जटिल होता जा रहा है। उससे बचने के लिए हम चीज़ों के परित्याग की या इनसे अनासक्त होने की कोशिश करते हैं। मोटर कारों से, मकानों से, संगठनों से, सिनेमा से और बाहर से हम पर लादी जाने वाली ऐसी ही अन्य चीज़ों से। हम सोचते हैं कि इस पलायन से हम सरलता को प्राप्त कर लेंगे। अनेक महान संतों ने, आचार्यों ने इस संसार से संन्यास लिया है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा संन्यास समस्या हल नहीं करता। वास्तविक और मौलिक सरलता किसी व्यक्ति में केवल भीतर से ही आ सकती है और फिर वहीं से उसकी बाह्य अभिव्यक्ति होती है। सरल कैसे हो, असली समस्या यही है। ऐसी सरलता व्यक्ति को अधिकाधिक संवेदनशील बनाती है। एक संवेदनशील मन, एक संवेदनशील हृदय का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होने पर ही मन तत्क्षण बोध और ग्रहणशीलता के योग्य बनता है। जिन अनगिनत अवरोधों से, आसक्तियों से, भयों से हम जकड़े हुए हैं, उन्हें गहराई से समझने पर ही आंतरिक सरलता आती है। लेकिन हम में से अधिकांश को लोगों से, संपत्ति से, धारणाओं से बंधे रहना पसंद है। हमें कैद में बंद होने का चाव है। अंदर से हम कैदी हैं, हालांकि बाहर से हम बड़े सरल नज़र आते हैं। अंदर से हम अपनी वासनाओं के, अपनी चाहतों के, अपने आदर्शों के व असंख्य प्रेरकों के बंदी हैं। सरलता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम भीतर से मुक्त नहीं हैं। अतः उसकी शुरुआत अंदर से होनी चाहिए, ना कि बाहर से। जब हम विश्वास की समस्त प्रक्रिया को समझ लेते हैं, यह समझ लेते हैं कि मन विश्वास में क्यों आसक्त है, तो उस अवस्था में अद्भुत स्वतंत्रता होती है। विश्वासों से स्वतंत्र होने में ही सरलता है, परंतु इस सरलता के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता होती है और प्रज्ञावान होने के लिए हमें स्वयं अपनी बाधाओं के प्रति सजग होना होगा। इस सजगता के लिए हमें निरंतर सतर्क होना होगा। यह नहीं कि किसी विशेष विचार प्रणाली में, किसी विशेष विचार या क्रम के प्रारूप के आश्रय लेकर बैठे रहें। हम जो कुछ अंदर से होते हैं, उसका प्रभाव अंततः बाहर भी पड़ता है। समाज या फिर किसी भी प्रकार का कर्म हमारा ही प्रक्षेपण है और बिना अंतस में परिवर्तन किए केवल बाहर से कानून लागू करने से कुछ नहीं होगा। उससे कुछ सुधार, कुछ सामंजस्य हो सकता है, लेकिन जो अंतर में होता है वह बाह्य के ऊपर सदा हावी हो जाता है। यदि हम भीतर से लोभी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, किन्हीं आदर्शों का अनुशीलन करते हैं, तो यह आंतरिक जटिलता अंत में बाह्य समाज को, भले ही वह बड़ी सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया हो, उलट पलट देगी। अतः हमें शुरुआत भीतर से करनी होगी, पर बाकी सबको, बाह्य को नकार कर नहीं। निश्चित रूप से बाह्य को समझकर ही, बाहरी द्वंद्व, संघर्ष और पीड़ा को जानकर ही आप अंदर को समझ पाएंगे।
जितना अधिक हम इसका अनुसंधान करेंगे, स्वभावतः उतना ही अधिक उन मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का पता चलेगा जो बाहरी द्वंद्व और दुख को उपजाती हैं। बाहर जो कुछ प्रकट होता है वह केवल हमारी आंतरिक अवस्था का ही सूचक है, लेकिन आंतरिक अवस्था को समझने के लिए हमें बाह्य जगत को समझते हुए बढ़ना होगा। हम में से अधिकांश ऐसा करते भी हैं। आंतरिक अवस्था को समझने पर बाह्य को नकार कर नहीं, बल्कि बाह्य को समझकर अंतर की ओर बढ़ते हुए हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम अपनी आंतरिक जटिलताओं की छानबीन करते हैं, वैसे वैसे हम अधिकाधिक स्वतंत्र तथा संवेदनशील होते जाते हैं। यही आंतरिक सरलता बेहद जरूरी है, क्योंकि यह संवेदनशीलता लाती है। जो मन संवेदनशील, सजग और सचेत नहीं है, वह किसी भी तरह की ग्रहणशीलता के लिए अक्षम है और कोई सृजनात्मक कर्म नहीं कर सकता। अपने को सरल बनाने के लिए किसी के अनुरूप बनना वास्तव में बुद्धि और हृदय को मंद और असंवेदनशील बनाना है। किसी भी प्रकार का अधिकारपूर्ण दबाव, वह सरकार द्वारा डाला गया हो या स्वयं अपने द्वारा या उपलब्धि के आदर्श के द्वारा, अर्थात किसी भी प्रकार की परंपरानिष्ठता असंवेदनशीलता की ओर, आंतरिक सरलता की कमी की ओर इंगित करती है। बाह्य रूप से आप परंपरानिष्ठ होकर सरलता का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि अनेक धार्मिक व्यक्ति किया करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के यम, नियम आदि का अभ्यास करते हैं, विभिन्न प्रकार के संगठनों में सम्मिलित होते हैं, विशेष प्रकार की ध्यान साधना करते हैं या ऐसा ही कुछ और। इस सबसे सादगी का दिखावा अवश्य होता है, परंतु यह परंपरानिष्ठता सादगी नहीं है। किसी भी प्रकार का दबाव सरलता नहीं ला सकता। दूसरी ओर, जितना अधिक आप दमन करेंगे, जितना अधिक आप एक आदर्श के स्थान पर दूसरे आदर्श को स्थापित करते चलेंगे, जितना आप उद्यत बनने की चेष्टा करेंगे, सरलता उतनी ही कम होती जाएगी। लेकिन जितना अधिक आप उदात्तीकरण, दमन और प्रतिस्थापन की विकल्प लाने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे, सरल होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। समाज, परिवेश, राजनीति, धर्म आदि की हमारी समस्याएं इतनी जटिल हैं कि हम उनका समाधान सरल रहकर ही कर सकते हैं, ना कि असाधारण विद्वत्ता एवं होशियारी दिखाकर। जटिल व्यक्ति की तुलना में एक सरल व्यक्ति का निरीक्षण अधिक सीधा होता है। वह अधिक प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। हमारे मन में तथ्य विषयक ज्ञान की, दूसरे ने जो कुछ कहा है उसकी इतनी अधिक भीड़ है कि हम सरल होने के, स्वयमेव प्रत्यक्ष अनुभव करने के काबिल नहीं रह गए हैं। इन समस्याओं को देखने के लिए एक नई दृष्टि चाहिए, और यह दृष्टि तभी आएगी जब हम अंदर से वास्तव में सरल हों। यह सरलता केवल स्वबोध से, केवल स्वयं को समझने से आती है। सरलता के लिए हमें समझना होता है अपने सोचने, महसूस करने के तरीके को, विचार की हरकतों को, अपने प्रत्युत्तरों को, भयवश लोकमत का समर्थन करने को, बुद्ध, ईशा आदि के वचनों के साथ संगति बिठाने को, जो सब हमारे रूढ़ि संगत होने व सुरक्षा ढूंढने के स्वभाव का हिस्सा है। जब हम सुरक्षा की खोज में होते हैं तो स्पष्ट है कि हम भयभीत होते हैं और इसलिए सरलता नहीं होती। बिना सरल हुए हम किसी के भी प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते, ना तो वृक्षों के प्रति, ना पक्षियों के प्रति, ना पर्वतों के प्रति, ना हवा के प्रति, और ना उन सभी बातों के प्रति जो इस संसार में हो रही हैं। यदि हम सरल नहीं हैं तो हम किसी भी चीज़ के अंदरूनी संकेत के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकते। हम में से अधिकांश व्यक्ति बहुत सतही तौर पर अपनी चेतना के बिल्कुल ऊपरी स्तर पर जीते हैं। हम उसी स्तर पर बुद्धिमान और विचारशील बनने का प्रयास करते हैं, धार्मिक बनने का प्रयास करते हैं। हम अपने मन को जबरदस्ती अनुशासन से सरल बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु यह सरलता नहीं है। जब हम ऊपरी स्तर पर मन को सरल बनाने का बाध्य करते हैं तो ऐसा दबाव मन को केवल कठोर ही बनाता है, वह मन को लचीला, स्पष्ट, सूक्ष्मग्राही नहीं बनने देता। अपनी चेतना की संपूर्ण समग्र प्रक्रिया में सरल होना अत्यधिक दुष्कर है, क्योंकि वहाँ कोई आंतरिक गोपनीयता संभव नहीं है।
वहाँ स्वयं की प्रक्रिया का अन्वेषण करने की, उसकी खोज की उत्सुकता अनिवार्य है। और इसका अर्थ है कि हम प्रत्येक सूचना, प्रत्येक संकेत के प्रति जागरूक हों। इसका अर्थ है कि हम अपनी आशंकाओं के प्रति, अपनी आशाओं के प्रति सचेत हों, उनका अन्वेषण करें तथा उनसे मुक्त होते चले जाएं। जब मन व हृदय वास्तव में सरल होते हैं, उन पर परतें नहीं जमी होती, केवल तभी हम अपने सामने खड़ी इन तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ज्ञान हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आप पुनर्जन्म के बारे में, मृत्यु के बाद अस्तित्व के बारे में हो सकता है जानते हों। मैं यह नहीं कह रहा कि आप जानते ही हैं या आपका उस सिद्धांत पर भरोसा है, पर इससे समस्या हल नहीं होती। आपके किसी सिद्धांत से, किसी जानकारी से, किसी विश्वास से मृत्यु की समस्या को दरकिनार नहीं किया जा सकता। वह कहीं अधिक रहस्यमयी, कहीं अधिक गहन, कहीं अधिक सृजनात्मक है। इन सभी चीज़ों पर नए सिरे से अन्वेषण करने की क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव से ही समस्याएं हल हो सकती हैं और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए सरलता जरूरी है, जिसका अर्थ है संवेदनशीलता का होना। ज्ञान का बोझ मन को मंद बना देता है। अतीत के द्वारा, भविष्य के द्वारा मन को मंद बना दिया जाता है। हमारे ऊपर हमारे परिवेश से निरंतर पड़ने वाली शक्तिशाली प्रभावों एवं दबावों का सामना करने की क्षमता उसी मन में होती है जो क्षण प्रतिक्षण सतत रूप से वर्तमान के साथ सहज सामंजस्य की क्षमता रखता है। इस प्रकार धार्मिक व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है जो चोगा या लंगोटी पहनता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है, जिसने विधि निषेध के अनगिनत व्रत ले रखे हैं। धार्मिक व्यक्ति वह है जो अंतर में सरल है, जो कुछ बनने की फिराक में नहीं है। ऐसे मन में असाधारण ग्रहणशीलता होती है, क्योंकि वहाँ कोई अवरोध नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है। अतः ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आप दें उसे ग्रहण करने में सक्षम होता है। परंतु यथार्थ के पीछे दौड़ने वाला मन सरल नहीं है। वह मन जो ढूंढ रहा है, पता लगा रहा है, टटोल रहा है, विक्षुब्ध है, वह सरल नहीं है। जो मन अंदर से या बाहर से किसी भी अधिकारपूर्ण दबाव के सांचे में ढलने का प्रयत्न कर रहा है, संवेदनशील नहीं हो सकता। जब मन वास्तव में संवेदनक्षम होता है, अर्थात अपने साथ घटित होने वाली तमाम प्रतिक्रियाओं के प्रति, अपने प्रत्युत्तरों और विचारों के प्रति सजग, सावधान होता है, जब मन कुछ बन नहीं रहा होता, कुछ होने के लिए अपने को किसी सांचे में नहीं ढाल रहा होता, केवल तभी वह सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। केवल तभी सुख शांति संभव है, क्योंकि वह कोई लक्ष्य नहीं है, वह यथार्थ का परिणाम है। जब मन तथा हृदय सरल अतएव संवेदनशील हो जाते हैं, किसी प्रकार के दबाव, निर्देश या आरोपण से नहीं, तब हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं बड़ी सरलता से हल की जा सकती है। वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, उन्हें हम एक नई दृष्टि से, अलग ढंग से देख पाएंगे। वर्तमान समय में इसी की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों की जो इस बाहरी विक्षोभ, अशांति, विरोधाभाव का नए ढंग से, सृजनात्मक तरीके से, सरलता से सामना करने की क्षमता रखते हों, ना कि वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी सिद्धांतों एवं नुस्खों से बंधे हों। यदि आप सरल नहीं हैं तो आप इसका सामना नवीन रूप से नहीं कर पाते। कोई भी समस्या हो, उसका हल इसी दृष्टिकोण से हो सकता है। लेकिन यदि हम विचार के किसी ढर्रे में सोचते रहते हैं, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक या कोई और, तो हम उस समस्या को नए ढंग से नहीं ले सकते। अतः सरल होने के लिए हमें इन सब से मुक्त होना होगा। इसलिए स्वयं अपनी विचार की प्रक्रिया के प्रति सचेत होना, उसे समझने की क्षमता रखना तथा स्वयं को समग्रता में जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। उसी से एक प्रकार की सरलता आती है, विनयशीलता आती है, जो ना तो सद्गुण है, ना कोई अभ्यास। जिस विनयशीलता को उपलब्ध करना पड़ता है, वह विनयशीलता नहीं रह जाती। वह मन जो अपने को विनम्र बनाता है, विनम्र नहीं होता। जब सच्ची विनयशीलता होती है,
प्रयत्न से प्राप्त की हुई नहीं, तभी जीवन की मुँह बाएं खड़ी समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तब वह सिर्फ अपनी कठिनाइयों एवं अपने महत्व के नज़रिए से नहीं देखता, वह समस्या को सीधे सीधे देख पाता है और तभी वह उसका समाधान कर सकता है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।